गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आपको बता दें, सहारनपुर में अभी तक कुल 186 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 5 पहले ठीक होकर अपने घर भी जा चुके थे और आज फिर 4 मरीज फिर से ठीक होकर घर जा रहे हैं, जिसके बारे में स्वास्थ्य चिकित्सक ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं। आज जो सुबह लिस्ट आई थी उसमें उनके नेगेटिव सैंपल को देखते हुए आज हम 4 लोगों को फतेहपुर सीएससी से डिस्चार्ज कर रहे हैं। इनमें एक चिरकाना के हैं, एक लोहानी सराय के हैं, एक बागपत के हैं, एक इंडोनेशिया के हैं। तो 181 में से ये 4 जाने के बाद हमारे टोटल कोरोना पॉजिटिव ज़िले में 177 रह जाए। कोरोना वायरस के चलते आए दिन लोगों की लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ हुआ है नागल थाना के ग्राम उमाही में, जहां कुछ लोगों द्वारा जुमे की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ने का प्रयास किया गया। सुनिए खुद एसएसपी की जुबानी। थाना नांगल में उमाही गांव में जुमे की नमाज़ पढ़ने की प्रयास हुआ है। मस्जिद में जाके जुमे की नमाज़ पढ़ने के प्रयास हुआ है। वहाँ पे तमाम बात कहने के बाद भी, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बाद भी, लोगों को समझाने के बाद भी इस कोरोना संक्रमण फैलने के इस वक्त इन लोगों के द्वारा नासमझी बरती गई है। मस्जिद में जाके भीड़ इकट्ठा करके नमाज़ पढ़ने की प्रयास हुआ है, जिसमें 15 लोगों को स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ़ कठोर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, जैसे कि एपिडेमिक एक्ट, डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 188 आईपीसी एवं 269, 270 आईपीसी के धारा में मुकदमा लिख के इनको न्यायिक हिरासत तो भेजा जा रहा है। लगातार हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं, धर्म गुरुओं के माध्यम से अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बहुत लोग पालन कर रहे हैं। कुछ लोग नासमझी दिखा रहे हैं, जो कुछ लोगों के वजह से हमारे सारे लॉकडाउन की फ़ायदा हमारे हाथ से निकल जा रहा है। तो सभी लोगों से पुनः निवेदन है, अगर आप जेल जाना चाहते हो तो आप इस चीज़ का उल्लंघन कर सकते हो। अगर आप अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो जो भी उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुदरत के कहर से नहीं डर रहे हैं लोग। जी हाँ, इस महामारी को अगर हम कुदरत का कहर भी कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी गुनाह करने से बाज नहीं आ रहे हैं और खुद के साथ साथ देश के या यूं कहे तो विश्व की जान खतरे में डाल रहे हैं। देखिए, विश्व में इस रूप से महामारी के फैलने को अगर हम कुदरत का कहर भी कहे तो गलत नहीं होगा। अब यह कहर किस कारण बरसा वह ऊपर वाला ही जाने, लेकिन कुछ लोग शायद कुदरत के इस कहर को समझ नहीं पा रहे हैं, वह लगातार गुनाह किए जा रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है थाना गंगो का, जहां अवैध रूप से पशु कटान करते हुए एक अभियुक्त मशरूर पुत्र हाजी मकसूद निवासी मोहल्ला कुरैशियान कस्बा गंगो को पुलिस द्वारा 70 किलो अवैध रूप से कटान किए गए भैंस का मांस काटने के उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही अभियुक्त द्वारा धारा 144 सीआरपीसी लागू होने के बावजूद अवैध रूप से पशु कटान करके कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने का प्रयास किया गया है, जिससे मानव जीवन को गंभीर खतरा होना संभाव्य है। आपको बता दें कि अभियुक्त के 4 साथी नवाब, एहसान, हामिद व मेहरबान फरार है, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन शॉपिंग व ऑनलाइन बैंक ट्रांजैक्शन आदि बढ़ गया है, जिससे ऑनलाइन ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। आज एसएसपी दिनेश कुमार पी द्वारा भी जनपद वासियों को इस विषय में अलर्ट कर कम से कम ऑनलाइन कार्य करने की अपील की गई। सभी जनपद वासियों को और देशवासियों को एक विनम्र निवेदन है, इस बात को ध्यान से सुने, क्योंकि लॉकडाउन है। लोग इस समय ऑनलाइन बहुत यूज़ कर रहे हैं, नेट यूज़ कर रहे हैं ट्रांजैक्शन के लिए, बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, डोर डिलीवरी के लिए ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। इसमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कभी भी कोई भी बैंक से या इंश्योरेंस कंपनी से आपके पास फ़ोन नहीं आएगा, ना आपके खाता पूछा जाएगा, ना आपका पासवर्ड पूछा जाएगा, ना आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, ना आपका डेबिट कार्ड नंबर, ना इस क्रेडिट या डेबिट कार्ड के पासवर्ड, ना ऑनलाइन बैंकिंग या नेट बैंक की लॉगिन आईडी या पासवर्ड। कोई भी कभी भी बैंक फ़ोन पे आपसे बात करके आपके सीक्रेट डिटेल्स
कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स नहीं मांगते हैं। काफ़ी लोग आपको एयरटेल की कस्टमर केयर के रूप में फ़ोन करते हैं और भी तमाम वेश में आपको फ़ोन करते हैं। सभी लोग इस फेक फ़ोन कॉल से सतर्क हो जाइए। कोई भी आपको अपना कॉन्फिडेंशियल्स नहीं देना है, कोई भी बैंक खाते से रिलेटेड, ऑनलाइन खाते से रिलेटेड कोई भी डिटेल किसी को भी नहीं देना है। इस चीज़ से आपको बचना है। क्या अभी तक सर कोई फेक कॉल के लिए रिपोर्ट कर हमारे पास ऐसे फेक कॉल्स का लगातार इन्फॉर्मेशन आ रहा है। हम लोग एडवाइजरी भी जारी किए हुए हैं। तमाम प्रयास के बावजूद भी कुछ लोग गांव देहात के या अन्य जो थोड़ा कम अवेयर लोग इसके शिकार हो जा रहे हैं। 1-2 कंप्लेंट्स आई है, उस पर हम लोग जांच कर रहे हैं। अवेयरनेस ही ये सबसे बड़ा बचाव है, थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद बिष्ट की पुण्य स्मृति पर विश्व हिंदू महासंघ ने सीएम व पीएम रिफिल फंड में 60 चेक व IMPS का योगदान दिया, जिसके बारे में विश्व हिंदू महासंघ के महानगर अध्यक्ष ने जानकारी दी। आइए सुनते हैं। मैं ब्रजेश प्रजापति, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ। ये संगठन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का है। महंत योगी आदित्यनाथ जी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज महंत योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी श्री आनंद बिष्ट जी की पुण्य स्मृति 13वीं कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष श्री भिखारी प्रजापति जी का आदेश हुआ है कि प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति का भोजन व पानी गौ माता को कराएंगे। इसी कार्यक्रम में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष व प्रधानमंत्री राहत कोष में अपने संगठन के माध्यम से 60 चेक व 67,630 रुपये की IMPS जिला अधिकारी महोदय सहारनपुर को सौंपेंगे। धन्यवाद। देश को कोरोना वायरस से बचाने के लिए इस समय पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन कुछ लोग द्वारा जनता कर्फ्यू का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस की कार्यवाही तेज हो गई है। आइए देखते हैं। देश में कोरोना जैसी महामारी के चलते आए दिन बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए सहारनपुर को रेड जोन में कर दिया गया है। प्रशासन बार बार जनता को लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रही है। वहीं कुछ सरफिरे किसी न किसी बहाने से मोटरसाइकिल, कार आदि लेकर रोड पर घूमते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में थाना जनकपुरी प्रभारी अभिषेक सुरोही द्वारा क्षेत्र का भ्रमण करते हुए सुबह के समय लॉकडाउन खुलने की सीमा निर्धारित के बाद लोगों को रोककर पूछताछ की गई, जहां बेवजह घूमते हुए करीब 21 लोगों को पकड़कर थाने लाया गया तथा धारा 151 CRPC व धारा 188 IPC डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर 2 वाहन सीज भी किए गए। इस दौरान थाना प्रभारी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन के लगातार मना करने के बाद भी लोग शराब की बिक्री करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर का, जिस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। थाना सदर बाजार क्षेत्र में हकीकत नगर में एक वायरलेस डिपार्टमेंट की हेड ऑपरेटर किसी एक प्राइवेट व्यक्ति के साथ रहता था। पुलिस को काफ़ी दिन से सूचना मिल रहा था कि वहाँ पे किसी घर में शराब पिलाया जा रहा है और बेचा भी जा रहा है। इसी सूचना को CO सिटी फर्स्ट रजनीश उपाध्याय द्वारा डेवलप किया गया है और उनके टीम ने वहाँ दबिश दिया और वहाँ 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें से एक हेड ऑपरेटर वायरलेस डिपार्टमेंट के जो सहारनपुर में तैनात थे, दूसरा उनके एक साथी प्राइवेट व्यक्ति थे। इन दोनों से पंजाब मेड शराब विस्की मिली है, अंग्रेज़ी शराब मिली है, जो आप पिला भी रहते और बेच भी रहते। तो वहाँ पे शराब जो बरामद किया है उसके आधार पर फ़र्द बनाया गया है, FIR लिखा गया है, दोनों को न्यायिक हिरासत तो भेजा गया है। लोगों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने से पुलिस प्रशासन भी अब परेशान हो गई है, जिसके चलते सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब यह कार्रवाई किस प्रकार से की जा रही है, संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं जानकारी दी। देखिए, लॉकडाउन को पूर्णतया हम लोग पालन करा रहे हैं। उसके तमाम प्रयासों के बावजूद भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना हरकत में लगे हुए हैं। उनके खिलाफ हम लोग लगातार चालान करने का, जुर्माना वसूलने का, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके जेल भेजने का कार्रवाई हम कर रहे हैं। इसमें लगभग अभी तक 1,31,00,000 के आसपास हम लोगों ने जुर्माना किया है। 4,000 के ऊपर लोग 151 में बंद हो चुके हैं। इतने ही नहीं है, काफ़ी गाड़ीज़ भी सीज किए गए हैं।
और लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है जिन्होंने जानबूझकर कानून तोड़ा है, लॉकडाउन का उल्लंघन किया है। ये कार्रवाई आगे भी लगातार होंगे, स्ट्रिक्टली होंगे और ज़्यादा होंगे। अगर उल्लंघन करने वाले मिल जाएंगे उन्हें कभी भी छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दिखाई शक्ति, रामपुर मनिहारन में भी निकाला गया फ्लैग मार्च। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश भर में किए गए लॉकडाउन को और 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का समय 2 हफ्ते बढ़ते ही पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके मद्देनजर शनिवार को उप जिलाधिकारी SN शर्मा व कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह के नेतृत्व में एक बटालियन PSC के जवानों को साथ लेकर नगर के गली मोहल्लों में सुरक्षा की दृष्टि से फ्लैग मार्च निकाला गया। भारी संख्या में पुलिस प्रशासन व PSC के जवानों को देख लोग अपने घरों में सहमे हुए नजर आए। इस दौरान भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे।